तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पहला ब्रेक ट्राई कर सकते हो। मेरे सबसे पहले ब्रेक का मतलब है कि सबसे बेसिक ब्रेक, जिसका नाम है कि टी ब्रेक। टी ब्रेक वैसे तो सबसे बेसिक है, लेकिन कई जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कहीं बड़ी जगह पे स्केटिंग कर रहे हो या डाउन हिल कर रहे हो या अप हिल कर रहे हो या फिर बेसिक स्केटिंग भी कर रहे हो और आपको सबसे पहले इमरजेंसी ब्रेक में ना ही अपना पावर स्लाइड याद आता है ना ही सोल स्लाइड याद आता है, आपको आता है याद, तो वो है टी ब्रेक। तो टी ब्रेक को फटाफट से जानते हैं कि टी ब्रेक हमने कैसे लगाना है और किन कंडीशंस पे लगा सकते हैं। वैसे तो हम हर कंडीशन में ही टी ब्रेक को लगा सकते हैं, बस आपके राइट फुट में या फिर आपके लेफ्ट फुट में जिससे आप टी ब्रेक को यूज़ कर रहे हो उसमें अच्छी खासी पावर होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। उसकी कंडीशनिंग आपको करनी है जो कि बैक टू बैक प्रैक्टिस के टाइम पे आएगी। बेसिकली जो स्पीड स्केटर्स होते हैं जिनकी रेस रिंक वगैरह में होती है उनको उतना टी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी रोड्स पर अपनी वीडियो बनाने जा रहा है या फिर स्पीड स्केटिंग करता है रोड पे, उसको थोड़ा बहुत टी ब्रेक की यूज़ होती है। और जो फ्री स्टाइल करते हैं, जिन्हें स्टंट्स वगैरह करने हैं, उनके काम में तो बहुत ज़्यादा टी ब्रेक आते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अब सबसे पहले चलते हैं अपने टी ब्रेक पे। मैं एक दो बार आपको टी ब्रेक लगा के दिखाता हूँ और जल्दी से भी टी ब्रेक के बारे में बताता हूँ। तो आपने देख लिया होगा, तो इस चीज़ के लिए फोकस करते हैं। पहले ही मैं बता दूं आपको कि आपको राइट लेग से भी आना चाहिए और लेफ्ट लेग से भी आना चाहिए। पता नहीं आपको किस जगह पे कैसे टी ब्रेक की ज़रूरत पड़े वाइल रोड स्केटिंग। चलो सबसे पहला पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। आपको नंबर 1 ड्रिल जो करनी है वो करनी है ये कुछ इस तरह खड़े होना है। ये हमारा हो गया पहले वी शेप। अब वी को हमने थोड़ा सा एल की शेप में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हो जाता है कुछ इस तरह। आपको हल्के से अपने नीज बैंड रखने ही रखने, सीधे रखेंगे तो उतना बेटर, आपको कंट्रोल नहीं फील होगा। हल्के से नी बैंड रखेंगे और राइट वाले स्केट्स को लेफ्ट वाले के पीछे बार बार लेकर आना है। इस तरह राइट को बाहर लेके जाएंगे और वापस से लेफ्ट के पीछे लेकर आएंगे। ये देखो, पहली चीज़ तो आपने इस ड्रिल को प्रैक्टिस करना है थोड़ी देर, अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ये करने के बाद आपने शिफ्ट हो जाना है नेक्स्ट ड्रिल के ऊपर, जो कि है मूविंग में शेप को फॉर्म करना। अब उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोन रखा हुआ है, ऐसा ही एक कोन अपने वीडियो के बीच में या फिर अपनी जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो उस जगह के पास रख लेना है और इसको एक पॉइंट बना लेना है जहाँ पर आके आप इस चीज़ को ट्राई करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो यही सोचते रह जाते हैं, मैं कहाँ पे मारूँ, इधर मारूँ उधर मारूँ। ये सब नहीं करना है। अपना एक पॉइंट मार्क कर लिया, वहाँ पे आपको टी ब्रेक ट्राई करना है। अभी मैं आपको यहीं से करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको यहीं से करके दिखा देता हूँ। ज़्यादा तेज़ नहीं आना है, 2-4 कदम चले और इसके पास आके अपना टी ब्रेक फॉर्म करना है। इस तरह से मारना है कि ये बीच में आए। पहले हमने हील टू हील कनेक्ट करना है। ये देखो, ये दोनों है, ये दोनों बस कनेक्ट हो जाने चाहिए। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा स्टेप है ये। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। नॉर्मल आना है, इधर यहाँ पे आए, अपना हील टू हील कनेक्ट करो और ब्रेक। वापस एक बार देख लो, इसके पास आना है और हील टू हील कनेक्ट कर देना है। तो शुरू में जब आप आओगे तो इंस्टेंट रुकेगा भी और कभी कभी ग्रिप भी होगा, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इस ड्रिल में आपको शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपने उस चीज़ पे गिव अप नहीं करना है और बार बार इसको ट्राई करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप जिस पे हम फोकस करेंगे, अभी हम हील टू हील कनेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारा नॉर्मल ब्रेक लगने लगा था, यानी कि एकदम स्टार्ट वाला ब्रेक लगने लगा था। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे और इसको टी की शेप में बना देंगे। ये अभी तक हमने हील बनाया था, अब इसको टी में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो, आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। मैं पास से आगे एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरह टी की शेप फॉर्म कर लेनी है, जिसमें हमारा लेफ्ट व्हील, ये वाला व्हील हमेशा आगे की तरफ वॉक करता रहेगा और ये व्हील एज अ बैरियर एक्ट करेगा, इसको रोकने का काम करेगा। तो उस केस में आपको ऐसे आगे की तरफ नहीं पुश कर देना है, यहीं पे रोक के रखना है पैर को। ये पैर चलेगा, इस पैर से ब्रेक लगेगा। तो सेम आपको करना है। यहाँ पे एक राइट कोन रख दिया है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर आना है और नॉर्मल अपना अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इससे पहले मैंने हील टू हील क्यों कराया, क्योंकि डायरेक्ट कोई अगर इस पर आता है, स्विच करता है, तो शुरू में बहुत ज़्यादा गिरता है। तो शुरू में ज़्यादा बार गिरने से अच्छा है कि आप पहले हील टू हील कनेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस कर लो। वो थोड़ा ईजी है और उसको परफेक्ट करने के बाद
आप इस पे आ सकते हो नॉर्मल। बार बार इसी की प्रैक्टिस करने से आपको टी ब्रेक ईजिली आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, सपोज जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और इसमें भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह की प्रॉब्लम वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार शो करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आया, अब मेरा व्हील यहाँ पे नहीं बैठ रहा है ऐसे, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ के लिए एक इफेक्टिव और एक ईजी ड्रिल ये करनी है, यहाँ पे नॉर्मल खड़े होना है। अगर आपके पास कोई दोस्त, पोल, पार्टनर कुछ भी है, उसको पकड़ के ये वाला पैर अंदर की तरफ बार बार स्लाइड करना है। यहाँ पे खड़ा हूँ, अंदर की तरफ स्लाइड, यहाँ पे खड़ा हूँ, अंदर की तरफ स्लाइड। इसकी कोशिश करनी है बार बार 5 से 10 मिनट। तो इस स्लाइड की प्रैक्टिस करनी है 5 से 10 मिनट, जिससे कि आपको ईजिली एक टी ब्रेक इफेक्टिवली आ जाएगा और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होने वाली है। फिर आप तेज़ चलाएं, स्लो चलाएं, पहले इस तीनों स्टेप्स को परफेक्ट कर लें, जिससे कि आपको टी ब्रेक ईजिली आ जाए। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा अपना बॉडी बैलेंस कहाँ रखना है। और हाँ, कोई भी ब्रेक को ट्राई करते समय थोड़ा सा बॉडी बैंड ज़रूर रहेगी, नहीं तो आपको इशू होने वाले हैं और आप जल्दी से टी ब्रेक फिर नहीं सीख पाओगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे इसी के साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में। ये था वीडियो नंबर 3 ऑफ 7 वीडियो 7 लेसन्स।